गिग डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर इस कीवर्ड के ऊपर मैं चुपके से गिग्स बनाऊंगा तो मैं कहीं पर भी कहीं रैंक नहीं करूंगा। जैसे जैसे मैं आपको जगह बताऊंगा वैसे वैसे आपने फॉलो करते जाना है। आप बेशक एक न्यू गिग बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सबकी फाइवर की प्रोफाइल्स मैंने रिव्यू कर ली हैं, सबको रिस्पांस भी शेयर कर दिया है, लेकिन एक गिला ये है कि आप सबको हर वीडियो की सूरत में मैंने तमाम चीजों को प्रैक्टिकल वे में समझाया है और फिर भी वही गलतियां देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो में स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि न्यू फाइवर ज्वाइन कर रहे हैं या फिर वो जो कि बिगिनर्स हैं, उनको कोई ऑर्डर नहीं मिला और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो है। आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे शुरू करना है, क्या प्लानिंग करनी है, उसके बाद गिग्स कैसे बनाने हैं, कीवर्ड कैसे रखने हैं, तमाम चीजों के बारे में आज एक गिग को लेकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। प्रैक्टिकल काम नहीं करूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि ये गिग, ये कीवर्ड अगर आपने रखना था वो कैसे सिलेक्ट करना है, कहां कहां रखना है, कैसे रैंक करना है। ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन आप आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर कोई एक्सपर्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप देखेंगे भी तो आपको फायदा होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर आप ये फील नहीं करेंगे कि ये मुझे पहले से पता थी। फिर मैंने सोचा कि ये कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि जिसमें मुकम्मल तौर पे एक बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की प्रैक्टिसेस, जिसमें एक बिगिनर क्या करता है और एक्सपर्ट किस लेवल पे जाके चीजें करता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो में किसी पॉइंट को, ये स्पेशली आप ही के लिए बना रहा हूं। आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट हैं, वटएवर, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके मैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करूंगा कि जब भी आपने कोई भी स्किल को सिलेक्ट करना है तो उसमें कुछ कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड मेरे सामने मौजूद है, यहां पर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन में करता हूं, तो मुझे कुछ चीजों को देखना है। मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन में देखूंगा, मैं वर्डप्रेस डेवलपर या वर्डप्रेस डिजाइनर हूं, तो मुझे सबसे पहले दो चीजों को देखना होता है, कंपटीशन लेवल और डिमांड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस कीवर्ड के ऊपर मैं चुपके से गिग्स बनाऊंगा तो मैं कहीं पर भी कहीं रैंक नहीं करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको रिसर्च करना है। फाइवर के सर्च टर्म में जाके मैंने जब इसको रिसर्च किया, 1,12,793 सर्विस यहां पर मौजूद है। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन में चला भी जाता हूं तो यहां पर कई हजार होंगे, कई 100 नहीं होंगे। ठीक है, तो 9,000 यहां पर सर्विसेज फिर भी मौजूद हैं, जो भी कंपटीशन के बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। लेकिन अब डिमांड तो होगी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर अभी भी ऑर्डर्स दे रहे होंगे। आपने क्या करना है, माइक्रो नीश के ऊपर जाना है। माइक्रो नीशेस क्या होती है वर्डप्रेस में, आप उसके कोई इश्यू को रिजॉल्व करने वाले बने, आप उसके किसी और टर्म को जो है वो काम में लाने के लिए कोई ऐसी सर्विस दें। ठीक है, तो मैं यहां पर मिसाल देता हूं आपको। यहां पर वर्डप्रेस हेल्प करूंगा, तो यहां पर सबसे पहले वही काम होगा जो कि आपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग में करना है। लेकिन बहुत सारे लोग वर्डप्रेस के इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपने यहां से शुरू करना है। इसको कहते हैं माइक्रो नीश। यहां से आप शुरू करेंगे तो आप वेबसाइट के काम भी लेना शुरू करेंगे ऑनवर्ड। ठीक है, तो यहां पर देखें तो सिर्फ 746 सर्विसेज मौजूद हैं। आपने भी अपने ग्राफिक डिजाइनिंग है, आर्टिकल राइटर है, आप सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजीज डिफाइन करते हैं, व्हाटसोएवर। लेकिन आप लोगों ने माइक्रो नीशेस में जाना जिसमें कंपटीशन लो हो, डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर फाइवर हेल्प में आ गया, 746 सर्विसेज यहां पर मौजूद हैं। ऑनलाइन सर्विस में चला जाता हूं तो यहां पर क्या होंगे, सिर्फ 70 लोग यहां पर एक्टिव हैं। पहले दो गिग्स को ओपन करके आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि यहां पर डिमांड है या नहीं है। कंपटीशन तो मुझे लो नजर आ गई। ठीक है, पहले गिग पे मैंने यहां पर देखा तो 189 और रिव्यूज इन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन कोई ऑर्डर एक्टिव नहीं है। इनके पास 2 ऑर्डर्स क्यू में है। ठीक है, किसी और को नीचे से मैं उठा लेता हूं, लेट से इनको मैं उठा लेता हूं। ठीक है, टॉप रेटेड सेलर है दूसरी रो में से, जो पहला रैंक कर रहा है पहले नंबर पे, उसके बाद कोई रिव्यू कोई एक्टिव ऑर्डर नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी रो में जो यूजर है उसके पास भी 2 ऑर्डर्स क्यू में हैं। ठीक है, इससे अंदाजा हो गया कि इसके ऊपर डिमांड है, कंपटीशन ना होने के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स और उठाऊंगा। ठीक है, मिसाल को मैंने वर्डप्रेस हेल्प कहा तो यहीं पर ही मुझे देखें नीचे से कुछ सजेशंस आ गई। वर्डप्रेस इश्यूज को मैं ओपन करूंगा, फिक्स वर्डप्रेस एरर, वर्डप्रेस प्रॉब्लम। अब ये 4-5 कीवर्ड्स हो गए, मैं वर्डप्रेस बग फिक्स भी कर लेता हूं। ठीक है, अब मैंने उनमें भी देखना है कि यहां पर इनका कंपटीशन लेवल कितना है। अब देखें वर्डप्रेस इश्यूज के जब मैं ऊपर गया हूं तो 5,896। ठीक है, कुछ थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है। ऑनलाइन सर्विस में आ जाएंगे तो यहां पर कोई 1,000 से ज्यादा होंगे, 478। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड आइडिया के ऊपर चले जाते हैं तो फिक्स वर्डप्रेस में 4,800 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चले जाते हैं तो 4,300 वर्डप्रेस एरर्स में।
वर्डप्रेस प्रॉब्लम्स में 864, वर्डप्रेस बग्स फिक्स में 19,000 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पर जाऊंगा वर्डप्रेस हेल्प। ठीक है, नोटपैड में खोल रहा हूं आपको समझाने के लिए। वर्डप्रेस हेल्प जो है मेरा मेन कीवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे कीवर्ड्स हैं ये वाले, ये मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए। अब मैं जैसे जैसे चीजों को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, इनको एज इट इज लेके चलना है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बढ़ूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। अब इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी, आपने क्या करना है, मैं फौरन से गिग के ऊपर चला जाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने गिग बना ली, अब जैसे जैसे मैं आपको जगह बताऊंगा वैसे वैसे आपने फॉलो करते जाना है। आप बेशक एक न्यू गिग बना लें या उसी गिग को एडिट करके आप उसको यूज कर लें। अब आप देखें यहां पर सबसे पहले आप टाइटल में आएंगे, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस वर्डप्रेस हेल्प को अपने टाइटल में एक बार यूज करेंगे, जिसके अंदर आपने इनमें से एक दो कीवर्ड्स को आप यूज करें। प्राइमरी कीवर्ड आपने मेक श्योर करना है कि यही यूज करना है। ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स में भी आप याद रखिएगा, प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स को मैं क्यों अलग कर रहा हूं, वो इसलिए प्राइमरी कीवर्ड्स में आपकी गिग रैंक होगी, रिलेटेड कीवर्ड्स में क्या होगा कि आप और भी कीवर्ड्स के ऊपर क्या होंगे, सर्च विजिबिलिटी में आएंगे, सर्च टर्म्स के अंदर आप विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो ना सिर्फ एक कीवर्ड के बल्कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर आप अपने गिग को रैंक कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए वर्डप्रेस हेल्प। अब आपने क्या करना है, एक बार आपने अपने टाइटल में यूज करना है, उसके बाद कैटेगरीज आपने ऐसे ही यूज करनी है, वर्डप्रेस और बग फिक्सेस। ठीक है, उसके बाद आपने आके सबसे पहले क्या करना है, लेट्स से आपकी डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वेलकम डियर टू, इसने देखें टाइटल बिल्कुल एक्यूरेट रखा है जैसे कि इसने टाइटल में लिखा है। इसी तरह गिग डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है। अब इसके लिए हल क्या है कि आप अपने पूरे टाइटल को कॉपी करके पेस्ट कर लें। ठीक है, तो वेलकम भी बेशक ना कर लें, ठीक है, या वेलकम टू माई गिग स्लैश में ये पूरा टाइटल ऐड कर लें जिसमें मेन कीवर्ड आपका टारगेट होगा। अब आपने क्या करना है, पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है, थोड़ा सा नहीं लिखना। एक चीज, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने बुलेट्स का इस्तेमाल करना है, कुछ बोल्ड करके आपने यूज करना है, जैसे कि इन्होंने ये बुलेट्स का इस्तेमाल किया है, इनको बोल्ड किया है। ठीक है, बेशक आप इसके बैकग्राउंड कलर्स दे दें, थोड़ा सा नीचे जाके और कुछ डिटेल्स दे दें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 से 4 बार आपने एज इट इज इस वर्डप्रेस हेल्प को इस पूरे डिस्क्रिप्शन में रिपीट करना है, मुख्तलिफ जगहों पे सेंस को मेंटेन रखते हुए। ठीक है, एक चीज। उसके बाद बाकी के जो 3-4 कीवर्ड्स हैं इनको भी आपने कुछ रोटेशंस में आपने बीच में एक 2 बार यूज करने हैं ताकि इनके ऊपर भी आपकी गिग ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, जब ये सारा काम हो जाए तो आपने क्या करना है, एज इट इज इन कीवर्ड्स को एज ए टैग आपने यूज करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, आपने सिंपली जाना है टैग्स वाले पोर्शन में। ठीक है, टैग्स वाले पोर्शन में जाके आपने स्ट्रेट अवे मेन जो आपके कीवर्ड्स हैं, ये वाले कीवर्ड्स, इनको आपने यूज करना है। और वर्डप्रेस डेवलपमेंट का भी आप यूज कर लें, जो कि फोकस कीवर्ड जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन था लेकिन उसमें आप गिग नहीं बना सकते, उसको भी आप टैग्स में रखें। उसके बाद इन रिलेटेड कीवर्ड्स को और अपने मेन कीवर्ड को टैग्स में रखें। ठीक है, नॉर्मली लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं कि 4-5 गिग्स ओपन करके उन्होंने ज्यादातर जो टैग इस्तेमाल किए होते हैं वो आप भी यूज करते हैं, उससे निकलिए और अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना शुरू करें टैग्स में। ठीक है, ये सारा काम जब हो जाएगा आपने जाना है अपने पैकेजेस वाले सेक्शन में। ठीक है, अब पैकेजेस वाले सेक्शन में आप लोग क्या करते हैं, ये देखें वर्डप्रेस कॉन्फ्लिक्ट फिक्स, इन्होंने कुछ चीजें सही की होंगी, कॉम्प्लिकेटेड वर्डप्रेस इश्यूज, फैटल वर्डप्रेस इश्यूज। और देखिए कीवर्ड्स चेंज कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, जो पहले पैकेज के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं वही यहां पर भी, वही यहां पर भी। आपने क्या करना है, मेन कीवर्ड्स को आप बेशक यहां टारगेट कर लिया, तीनों में टारगेट करके बाकी जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको तीनों में अलग अलग डिफरेंट जगहों पे यूज कर लें। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी ये पैकेजेस रैंक होना शुरू हो जाए। ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर आपने जाना है डिस्क्रिप्शन के बाद रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में। रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी आपने मेन कीवर्ड तो आपने हर सूरत में यूज करना है, उसके बाद इनको भी बीच में 1-2 लाइन में यूज कर सकते हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज मेन कीवर्ड आपने यूज कर लिया, दैट्स फाइन। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन के नीचे ही आपको एफएक्यूज इस्तेमाल करने होते हैं। आपने क्या करना है, एफएक्यूज में मेन कीवर्ड के ऊपर भी आपने 2-3 एफएक्यूज बनाने हैं और रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी एक आपने एफएक्यू बनाने हैं जिसमें ये वाले कीवर्ड एज इट इज वहां पर आ जाएं उनके आंसर में या क्वेश्चंस में।
इस तरह आप ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके इमेज वाला पोर्शन आएगा, वीडियो हो या इमेज हो। वीडियो के अंदर आप मेन जो आपका, जैसे कि यहां पर मेरा प्राइमरी कीवर्ड यही है, इसको आपने बोल्ड करके सबसे पहले शो करवाना है। अगर ऐसा नहीं हो सकता, इमेज है तो इमेज के ऊपर भी आपने ज्यादा टेक्स्ट लिख के उसको क्लटर्ड नहीं करना, बल्कि मेन इमेज के ऊपर ही आपने वर्डप्रेस हेल्प बढ़ा करके लिखना है। और बेशक छोटे छोटे चीजें आप साइज कम करके उनको वहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। प्रोफेशनल इमेज बननी चाहिए। आप अगर आपकी गिग कहीं पर मतलब किसी सर्च टर्म्स में आ रही है, किसी लोगों के सामने मुख्तलिफ इमेजेस की सूरत में, मुख्तलिफ गिग्स की सूरत में अगर शो हो रही है, तो आपकी वो इमेज स्टैंड आउट होनी चाहिए। दूर से मतलब लोगों को नजर आए कि यार ये इमेज बहुत अच्छी है, इनकी सर्विस देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशंस तो आएंगे, लेकिन क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे, इमेज अच्छी है इसलिए। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने ग्रामर और अपने पैकेजेस के जो प्राइसेस हैं, ये आपने हर सूरत में ख्याल में रखना है कि ये पैकेजेस तो शुरू में कम हो, और दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उनको बहुत कम रखना है, ना हो बल्कि। ठीक है। ऑनलाइन किसी टूल का इस्तेमाल करके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपने रिजॉल्व करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन को किसी और गिग से पेस्ट कर सकें, ना करें। अपनी डिस्क्रिप्शन लिख, अगर आप स्किलफुल हैं तो आप खुद लिख सकते हैं, तो आपने खुद ही लिखना है। कीवर्ड्स जैसे मैंने आपको कहे हैं उनको आपने यूज करना है। अब मैंने वर्डप्रेस के ऊपर ये कीवर्ड्स रखे हैं, तो आपकी अपनी स्किल होगी, तो आपने अपने स्किल के जो कीवर्ड्स आएंगे उनको एज इट इज इसी मेथड के ऊपर आपने उनको सिलेक्ट करने हैं। तो इस तरह ये जो आप चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गिग रैंक होगी। बाय रिक्वेस्ट अब खत्म हो चुकी है। तो पहले बाय रिक्वेस्ट में अगर थोड़ी बहुत आपको 1-2 क्लिक्स मिलते भी थे, ऑर्डर बेशक ना मिले, क्लिक्स 1-2 मिलते थे, तो होगा क्या, अब वो चूंकि अब मिल नहीं रहे, तो अब आपने अपनी गिग के ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए ये जो मैंने मेथड शुरू से लेकर लास्ट तक बताए, इनके ऊपर काम करें, और आखिर में बोनस टिप एक ऑनलाइन रहें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और मैं समझता हूं कि इंप्रेशंस जब आएंगे तो क्लिक्स भी आएंगे, इमेजेस अच्छे होंगे। जब क्लिक्स आना शुरू होंगे, आपको लगता है कि यार मेरे गिग्स के ऊपर क्लिक्स बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो समझें कि अगले 1-2 दिनों में आपको ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही आपको समझ आ गई, आपने टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड रखना है, आपने पैकेजेस तीनों में डिफरेंट मेन कीवर्ड्स के साथ रिलेटेड कीवर्ड्स भी रखने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में आपने अपना कीवर्ड रखना है, उसके बाद उसी में ही रिलेटेड कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है, अपने मेन कीवर्ड को 3 से 4 बार रिपीट करना है। टैग्स के अंदर आपने वही कीवर्ड्स रखने हैं जिन कीवर्ड्स को आपने रिसर्च करके निकाले थे, उनको यूज करना है। रिक्वायरमेंट्स में अपने कीवर्ड्स को यूज करना है, प्राइमरी कीवर्ड को स्पेशली। और एफएक्यूज के अंदर आपने तमाम जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, उनको आपने सवालों में, आंसर्स में रखना है। और इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट होना चाहिए। जब आप अपने इमेज को सेव करेंगे तो उसके फाइल नाम में गिग का टाइटल सेव कर लें, ठीक है, तो इससे ऑप्टिमाइज होगी आपकी इमेज। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, यूजफुल होगी। और जाते जाते अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो इश्यूज आपको मैंने बताए थे वहां पर एज इट इज यहां पर भी आज आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। अब आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वीडियोस में ये शेयर की हैं, आज इस वीडियो में मैंने कलेक्टिव उन तमाम चीजों को आपके साथ शेयर किया है। होपफुली कि आपने इसको अप्लाई भी किया होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब आप 7-8 दिन देखेंगे तो आपके गिग्स में कुछ फर्क नजर आएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।